Good morning, students. This is your computer teacher here. So I am back again with part 2 of the same chapter. So हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक्सेल शीट लेनी सीखी थी कि किस तरह से हमें एक्सेल शीट लेनी है। तेजस ने थर्ड टर्म के मार्क्स बनाने थे, तो वो किस तरह से लिस्ट बनानी थी। मेरे पास में क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की कि मेरा ऑटो करेक्ट नहीं हो रहा, ऑटो सम नहीं हो रहा। तो मैं दोबारा से आपको एक बार ये बताना चाहूँगी। आइए देखते हैं किस तरह से हमारा ऑटो सम होता है। ये मैंने सब्जेक्ट हैं, ये मेरे बच्चों के मार्क्स हैं, मैंने डाल दिया। मुझे टोटल करना है। मैं यहाँ लिखूँगी इज इक्वल टू सम, लिख दिया। सम लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट शुरू करने के बाद में मैं जो मेरा फर्स्ट लेटर है, जो मेरा फर्स्ट वर्ड है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें आ गया B4 आ गया। B4 के बाद में हम लगा देंगे 2 डॉट होती हैं, उसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। वो 2 डॉट लगा दी। उसके बाद हमने कहाँ तक करना है, टोटल हमने करना है SSC मार्क्स तक, यानी कि B9। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ B9। मैंने ब्रैकेट बंद कर दी और मैं क्या कर देती हूँ, एंटर। ये मेरा आ गया टोटल। ये मेरा क्या आ गया, टोटल। अब मेरे मान लो मैथ्स में जो मेरे मार्क्स हैं वो हुए हैं 70 हो गए। 70 के बाद लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, ये देखिए मेरे 443 मार्क्स थे पहले, और अब मेरे 446 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, अगर हम नॉर्मली नोटबुक में परसेंटेज निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, 446 मल्टीप्लाई, ये हम सब्जेक्ट्स काउंट करेंगे, कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, डिवाइड बाय वे 600 और मल्टीप्लाई बाय में 100। तो अब हम इसी तरह से ही इसको करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू। ये 446 जो है वो हमारा है B10 में, B10 डिवाइड बाय 600 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और मैं कर दूंगी एंटर। ये हमारी आ गई परसेंटेज। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इसकी परसेंटेज। क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू B10 इसलिए क्योंकि जो हमारा टोटल है वो B कॉलम में है और 10th रो में है। B10 डिवाइड बाय 600 इसलिए क्योंकि हमारे ये 6 सब्जेक्ट हैं, और डिवाइड बाय में 100। ये हमारे तेजस के मार्क्स की लिस्ट बन गई। ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि हमें इसके अंदर अगर हमारे को इसका ग्राफ क्रिएट करना है, तो मैं इसका ग्राफ किस तरह से क्रिएट करूँगी, इसका चार्ट मैं किस तरह से बनाऊँगी, देखते हैं। आइए देखते हैं इसका चार्ट मैं किस तरह से बना सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, तेजस टर्म, ये सारे के सारे पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ इंसर्ट पे गई। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास में चार्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं किसी भी ऑप्शन पे जा रही हूँ चार्ट के, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं जिस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली जो चार्ट है वो क्रिएट हो जाता है। ये देखिए यहाँ सारे मार्क्स आ गए, यहाँ पे है टोटल टर्म मार्क्स, सब्जेक्ट, और ये मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट, और ये जो टोटल मार्क्स दे रखे हैं, और मेरी परफॉर्मेंस। ठीक है। इसी तरह से ही मैं किसी भी चार्ट, कोई भी चार्ट जो है वो ले सकती हूँ। लाइक मुझे पाई चार्ट लेना है तो मैं पाई चार्ट ले लूँगी। ओके कर दिया, और ये मेरा पाई चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। इस तरह से जो है हम अपने चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर, अपनी MS एक्सेल की शीट के अंदर। हमने चार्ट्स क्रिएट कर दिए। चार्ट क्रिएट करने के बाद में सेम चार्ट या ग्राफ जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे सेम ही होते हैं। इसके बाद में आपका ऑप्शन आता है कि मुझे इसके साइड में रो या कॉलम इंसर्ट कराने हैं, रो और कॉलम इंसर्ट कराने। ऑलरेडी यहाँ पे टेबल दे रखी है, मान लो हमारे पास में स्पेस अवेलेबल नहीं होता तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे इसके साइड पे एक रो चाहिए, राइट क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गई।
इंसर्ट में जाने के बाद मुझे चाहिए एंटायर रो। एंटायर रो कौन सी होती है हमारी, ये वाली मुझे सारी की सारी रो चाहिए, यानी कि 1 to 3 नंबर वाली। और एंटायर कॉलम मतलब कि ABCD वाली, तो मुझे एंटायर रो चाहिए। मैंने एंटायर रो पे क्लिक किया, ओके किया। ये देखिए ये मेरी सारी की सारी रो जो है वो नई की नई ये क्रिएट होकर के आ गई। किस तरह से आई है दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे चाहिए एंटायर कॉलम, सारा का सारा मुझे कॉलम चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं गई इंसर्ट पे। इंसर्ट के बाद मेरे को क्लिक किया एंटायर कॉलम पे। ये देखिए ये सारी की सारा जो सेम एज इट इज़ कॉलम जो है वो हमारे पास में अवेलेबल हो गया, जितना भी हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से ही हम अपनी तेजस क्या कर सकता है, अपने अलग अलग मार्क्स लगा सकता है। यानी कि यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स, ये तो थर्ड टर्म के थे। अब इसी तरह से हम एक और अपना कॉलम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट पे जाने के बाद में एंटायर कॉलम, ओके, ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे तेजस डाल लेगा अपने फर्स्ट टर्म के मार्क्स। नेक्स्ट वाले कॉलम में वो डाल लेगा सेकेंड टर्म के मार्क्स, और ये वाले तो थर्ड टर्म के उसके पास में थे ही। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर लेगा सारे के सारे। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में मार्क्स डाल देती हूँ। ठीक है, ये हमारे मार्क्स डल गए। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगी, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू B4 सेमीकोलन लगाएंगे B9, एंटर कर दिया मैंने। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू C, क्योंकि हम C कॉलम में आ गए हैं, C4 सेमीकोलन C9 ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर। यहाँ पे हमारा C नहीं आया। ठीक है, और हम अब इसको क्या कर देंगे, एंटर। ये हमारा टोटल जो है हमारे मार्क्स आ गए हैं 600 में से। और अब हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज किस तरह से निकालना है हमें, इज इक्वल टू B10 डिवाइड बाय 600 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू भी करनी है हम लोगों ने। ब्रैकेट शुरू और मल्टीप्लाई बाय में मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने एंटर कर दिया। ये हमारी परसेंटेज आ गई। सेम एज इट इज़ इसमें करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू C10 डिवाइड बाय में 600, ब्रैकेट के बाहर आकर के हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय में 100, एंटर कर देंगे हम। ये देखिए ये हमारी जो है वो पूरी की पूरी हमारी क्या बन गई है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं इसी तरह से इसका क्या कर देती हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ इस वाले चार्ट को, और मैं क्या करती हूँ कि तीनों के तीनों टर्म्स का उसका एक चार्ट क्रिएट कर देती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तेजस थर्ड टर्म मार्क्स। मैं गई इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं जा रही हूँ चार्ट के ऑप्शन पे।
ये देखिए, ये हमारे पास में चार्ट आ गया। जिस भी तरह से आप डिज़ाइंस लेना चाहते हैं आप उसी तरह से ही डिज़ाइंस को ले सकते हैं अपने चार्ट के। जो भी आपको डिज़ाइन सही लगता है आप उस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग तरह से मेरे डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।